हेलो माय नीट फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के टॉप 25 क्विज क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। ये जो 25 क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ ही लो। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद ऑप्शन। आपको अपने मन में सोचना है कि इसका सही आंसर क्या है। आपको 25 में से कितने सही आंसर पता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है, आपका बेसिक कितना क्लियर है और आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर पे है, आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित होगा। आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित होगा। पेरियोडिक टेबल देखे हैं आप, उसमें जो सारणी में जो आवर्त सारणी है उसमें जो 16 परमाणु है, परमाणु क्रमांक जिसका 16 है, वो किस आवर्त में होगा ये पूछा गया है। ए नंबर पे है 14वें, बी नंबर पे है 16वें, सी नंबर पे है 13वें और डी नंबर पे है 15वें। बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर 16वें। अब देखेंगे दूसरा नंबर, अणुओं के मध्य पर्याप्त सहसंजक बल तथा विसरण होता है। ए नंबर पे है गैस में, बी नंबर है द्रव्य में, सी नंबर है ठोस में और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी नंबर द्रव में। अब देखेंगे तीसरा नंबर, वांडर वाल बल समीकरण में बी दर्शाता है। ए नंबर पे है अंतर आणविक प्रतिकर्षण, बी नंबर पे है प्रति इकाई आयतन अंतर आणविक टक्कर, सी नंबर पे है अणुओं का आयतन, डी नंबर पे है अंतर आणविक आकर्षण। बताइए कौन सा है? सी नंबर अणुओं का आयतन। अब देखेंगे फोर्थ नंबर, ताप जिसके नीचे गैस आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करते। ताप जिसके नीचे गैस आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करते। ए नंबर पे है क्रांतिक ताप, बी नंबर पे है व्युत्क्रम ताप, सी नंबर पे है बॉयल ताप और डी नंबर पे है अपचयित ताप। बताइए कौन सा होगा? सी नंबर होगा बॉयल ताप। पांचवा नंबर है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है, एक आदर्श दर से घट रही है या बढ़ रही है। क्या होगा? ब्रह्मांड की एंट्रोपी ए नंबर पे है बढ़ रही है, बी नंबर पे है घट रही है, सी नंबर पे है स्थिर है, डी नंबर पे है एक आदर्श दर से घट रही है या बढ़ रही है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर बढ़ रही है। अब छठवां नंबर देखेंगे, कौन सा गुण अवस्था गुण नहीं है। ए नंबर पे है मुक्त ऊर्जा, बी नंबर पे है एंट्रोपी, सी नंबर पे है कार्य और डी नंबर पे है एंथैल्पी। कौन सा गुण अवस्था गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कार्य गुण अवस्था गुण नहीं है। सातवां नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई सर्वाधिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। ए नंबर पे है कैलोरी, बी नंबर पे है जूल, सी नंबर पे है अग्र और डी नंबर पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? कैलोरी। आठवां नंबर पे है, डेल यू बराबर है। ए नंबर पे है सम आयतनिक कार्य, बी नंबर पे है समतापीय कार्य, सी नंबर पे है रुद्धोष्म कार्य और डी नंबर पे है समदाबी कार्य। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर रुद्धोष्म कार्य।
नौवां नंबर पे है किसी जलीय विलयन का पीएच 0 होता है। ए नंबर पे क्षारीय, बी नंबर पे है अम्लीय, सी नंबर पे है उदासीन, डी नंबर पे है उभयधर्मी। इसका सही आंसर होगा बी अम्लीय। 10वां नंबर पे है ऑक्सीकरण पदार्थ है। ए नंबर पे है इलेक्ट्रॉन ग्राही, बी नंबर पे है इलेक्ट्रॉन दाता, सी नंबर पे है प्रोटॉन ग्राही और डी नंबर पे है न्यूट्रॉन ग्राही। इसका सही आंसर होगा ए नंबर इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब 11वां नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जलीय विलयन में H2S को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन है ए नंबर पे सल्फर में, बी नंबर पे है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी नंबर पे है कैरो अम्ल में और डी नंबर पे है मार्शल अम्ल में। इसका सही आंसर होगा सल्फर में। 12वां नंबर पे है आर्थो व पैरा हाइड्रोजन में किस बात में अंतर है। ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन में किस बात में अंतर है। ए नंबर पे है परमाणु क्रमांक में, बी नंबर पे है द्रव्यमान संख्या में, सी नंबर पे है नाभिकीय चक्रण में और डी नंबर पे है इलेक्ट्रॉन चक्रण में। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय चक्रण में। 13वां नंबर पे है H2O2 की संरचना होगी। ए नंबर पे है समतलीय, बी नंबर पे है असमतलीय, सी नंबर पे है गोलीय और डी नंबर पे है रेखीय। कौन सी होगी? बी नंबर असमतलीय। अब देखेंगे 14 नंबर। H2O2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। सही कथन नहीं चुनना है, गलत कथन चुनना है। ध्यान से सुने। ए नंबर पे यह केवल ऑक्सीकरण है, बी नंबर पे है प्रकाश में इसका अपघटन होता है, सी नंबर पे है इसे प्लास्टिक या मोम अटे कांच की बोतलों में अंधेरे में संग्रहित किया जाता है और डी नंबर पे है इसे धूल से दूर रखना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, यह केवल ऑक्सीकरण है, यह केवल ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है। 15वां नंबर है H2O2 जलीय विलयन होगा। ए नंबर पे क्षारीय, बी नंबर पे है उदासीन, सी नंबर पे है अम्लीय और डी नंबर पे है उभयधर्मी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर अम्लीय। क्लार्क विधि द्वारा जल को मृदु करने के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर पे है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी नंबर पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर पे है पेटास फिटकरी और डी नंबर पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? फिर से पढ़ के सुनाऊं। 16वां नंबर का प्रश्न है क्लार्क विधि द्वारा जल को मृदु करने के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर पे है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी नंबर पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर पे है पेटास फिटकरी, डी नंबर पे है कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर होगा डी नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 17वां नंबर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें ऑक्सीकरण की तरह कार्य करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें ऑक्सीकरण की तरह कार्य करते हैं। ए नंबर पे है उदासीन माध्यम, बी नंबर पे है अम्लीय माध्यम, सी नंबर पे है क्षारीय माध्यम और डी नंबर पे है क्षारीय और उदासीन माध्यम। इसका सही आंसर होगा सी नंबर क्षारीय माध्यम। 18वां नंबर देखेंगे। निम्न में से क्या डालकर जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। ए नंबर पे सोडा लाइम, बी नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर पे है धावन सोडा, डी नंबर पे है सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर होगा सी नंबर धावन सोडा। 19वां नंबर है निम्न में से
निम्न में से कौन सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक है? ए नंबर पे है बेरिलियम, बी नंबर पे है मैग्नीशियम, सी नंबर पे है कैल्शियम और डी नंबर पे है बेरियम। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बेरियम। अब देखेंगे 20वां नंबर। बुझे हुए चूने का जल में निलंबन कहलाता है। ए नंबर पे है अनबुझा चूना, बी नंबर पे है चूने का दूध, सी नंबर पे है बूझे चूने का जलीय विलयन और डी नंबर पे है चूने का पानी। इसमें से सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, चूने का दूध। 21वां नंबर है। किसी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। किसी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। ए नंबर पे है घनत्व द्वारा, बी नंबर पे है गलनांक द्वारा, सी नंबर पे है मिश्रित गलनांक, डी नंबर पे है आणविक भार द्वारा। किसके द्वारा? आणविक भार द्वारा किया जाता है। 22वां नंबर पे है परिशुद्ध अल्कोहल का विरचन किया जाता है। ए नंबर पे है प्रभाजी आशवन द्वारा, बी नंबर पे है कॉल्बे विधि द्वारा, सी नंबर पे है निर्वात आशवन द्वारा और डी नंबर पे है स्थिर क्वाथी आशवन द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, स्थिर क्वाथी आशवन द्वारा। 23वां नंबर पे है किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। ए नंबर पे है केवल जेल्डोल विधि द्वारा, बी नंबर पे है केवल ड्यूमा विधि द्वारा, सी नंबर पे है निर्वात आशवन द्वारा और डी नंबर पे है ए और बी दोनों विधियों द्वारा। ए विधि में है केवल जेलॉट विधि द्वारा और बी नंबर पे है केवल ड्यूमा विधि द्वारा। तो दोनों विधि द्वारा होता है। अब देखेंगे 24वां नंबर। आर्थो और पैदा नाइट्रोफिनॉल 1:1 के मिश्रण को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि है। ए नंबर पे है भाप आसवन, बी नंबर पे है क्रिस्टल, सी नंबर पे है वाष्पीकरण और डी नंबर पे है रंग स्पेक्ट्रम। तो क्या होगा? ए नंबर, भाप आसवन। 25वां नंबर पे है कार्बनिक यौगिकों में बेलस्टीन परीक्षण प्रयुक्त होता है। ए नंबर पे है कार्बन के लिए, बी नंबर पे है सल्फर के लिए, सी नंबर पे है नाइट्रोजन के लिए और डी नंबर पे है हैलोजनों के लिए। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हैलोजनों के लिए। हमारा क्विज यहीं कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।